कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कई अहम सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि 2023 में पुंछ में क्या हुआ। 2 अक्टूबर 2024 को गंदेरबल में आतंकवादियों का क्या हश्र हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो आतंकी घटनाएं हुई उनमें शामिल आतंकी कहां हैं। खेड़ा ने यह भी पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी कैसे भाग निकले। उनका कहना था कि इन गंभीर मुद्दों पर देश में गंभीर बहस होनी चाहिए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये खाते पीते हिंदुस्तान की हैं, लेकिन इनके दिमाग में पाकिस्तान की चिप लगी है। ऐसा है, कांग्रेस के जो भी ये महानुभाव हैं या नेता हैं, ये खाते पीते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन इनके दिमाग में जो चिप है वो पाकिस्तान का लगा हुआ है। वो हमेशा पाकिस्तान वाली भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के चैनल्स, पाकिस्तान की अखबारें, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट जो जिस लहजे में बात करते हैं, जो कहते हैं, जो वही बातें ये कहते हैं, ये और वो एक ही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, पैसे तो मैं कहीं से भी ले आऊंगा। हमने पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी है और बिजली मुफ्त दी है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अनिल विज ने कहा, ये पुरानी परंपरा है अपनी नाकामियों का दोष दूसरों के सर पर मंड देना। इनकी सच्चाई तो थोड़े ही दिनों में सबके सामने आ गई। जैसे वे आए थे वैसे ही जनता ने इन्हें विदा भी कर दिया। ऐसा है, केजरीवाल जी तो जुमलेबाज हैं। अब कई दिनों से खामोश थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का में युद्ध लड़ा गया, वो कहीं नज़र नहीं आए। अब वो बात कर रहे हैं कि पैसे मैं कहीं से भी ले आऊँगा। पैसे तो सरकार ही लाती है। आप बिना सोचे समझे घोषणाएं करते हो और फिर तुम्हारा चीज़ पूरी नहीं होती। तुम्हारा जो हाल दिल्ली में हुआ है उससे भी ज़्यादा बुरा हाल पंजाब में होगा। नहीं, ये तो एक पुरानी परंपरा है कि कोई भी अपना दोष नहीं मानता। अपनी कमियों का जो आरोप है वो दूसरों पर, पड़ोसियों पर, दूसरे देश पर लगाते हैं। उनकी जो कलाई थी थोड़े दिनों में खुल गई। वो जिस प्रकार से बने थे उसी प्रकार से जनता वहाँ से उनको अब विदा करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में बयान दिया, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी लेकिन सुरक्षा मेरी नहीं। इस पर विज ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो हर नागरिक की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है। राज्य में मौजूद असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इससे आप बच नहीं सकते। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। सरकार है, मुख्यमंत्री है, वहाँ पे गलत तत्वों की पहचान करना उनकी जिम्मेवारी है। वहाँ पर कौन कौन इस प्रकार की गतिविधियाँ चला रहे हैं उसको देखना उनकी जिम्मेवारी है। और अपने प्रदेश के हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करना हर सरकार का सबसे पहला कर्तव्य होता है।